हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकू क्लासेस। है मेरे दोस्त, है मेरे फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जंतु विज्ञान के शाखाओं के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जंतु विज्ञान के शाखा मतलब कि ब्रांच ऑफ जूलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जंतु विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएँ हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मनुष्य के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो कौन सा अध्ययन कहलाता है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे तो कौन सा कहलाता है। ठीक है ना, मनुष्य के संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाता है। ये सब के बारे में मतलब कि जो जूलॉजी का जो आपका ब्रांच है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और आपको मैं बताते चलूँ कि अगर अभी तक आप लोग मेरे द्वारा पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखे, जैसे सेल किसे कहते हैं, कोशिका क्या होता है, कोशिका कितने प्रकार हैं, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें जाकर उसको देखिए। और सेल के बारे में आपको जानकारी दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, इसके बारे में आपको चर्चा किया गया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको एक ही फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक तुरंत पहुंचेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे, आप उस सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए शुरू करते हैं। मैं आपका आगू क्लासेस विथ बाय यूट्यूब चैनल नंदिनी सर। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम लोग आज क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। ये देख रहे हैं जंतु विज्ञान की शाखा है, ब्रांच ऑफ जूलॉजी है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले है एनाटोमी। ठीक है ना, देखिए यहाँ से प्रश्न जो है आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न आता ही आता है, तो हम लोगों को याद करना जरूरी है, एग्जाम के व्यू से तो याद करना जरूरी है। ठीक है ना, दूसरी बात है कि हमारे अंदर बहुत सारे रोग होते हैं, डिजीज हो जाते हैं, तो डिजीज के लिए प्रत्येक डॉक्टर से मिलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर हमारे शरीर में कौन सा तंत्र में दिक्कत होगा, कौन सा अंग में दिक्कत होगा, तो किस डॉक्टर से मिलेंगे, कौन से डॉक्टर से सलाह लेंगे। ठीक है, किसके पास जाकर उसका उपचार कराएंगे, इसके बारे में जानकारी हम लोग को जरूरी प्राप्त करना है। तो एक पढ़ाई के व्यू से, एक एग्जाम के व्यू से हो गया, और दूसरा हो गया अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस डॉक्टर से मिलना है, किस अंग को दिखाने के लिए, उसके लिए भी ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपको कुछ बायोलॉजी के जो जूलॉजी का जो ब्रांच है, शाखा है, उसके बारे में चर्चा की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये देख रहे हैं, ये है एनाटोमी। ठीक है ना, एनाटोमी का मतलब होता है कि शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना। ठीक है ना, शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन मतलब कि अगर शरीर के पार्ट को अगर काटेंगे, ठीक है ना, तो उसके जो रचना है, उसका जो प्रदर्शित जो दृश्य दिखेगा, उसके अंतर्गत हम लोग एनाटोमी उसे बोलते हैं। मतलब कि इसके जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, उसको एनाटोमी बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो हमें आशा है फिर से देख लें कि एनाटोमी शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना को हम लोग एनाटोमी मतलब जहां पे हम लोग शरीर के विच्छेदन के अध्ययन करेंगे उसको एनाटोमी कहा जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी से समझ में आ रहा है कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, मतलब कि मानव जाति में सांस्कृतिक विकास का अध्ययन कैसे हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, उसको अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे, जहां पर पूरी जानकारी दिया गया है उसको पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शन रहेगा जिसको मार के आना है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, अगला है एंजियोलॉजी। अब एंजियोलॉजी क्या है, तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में ब्लड, रक्त जो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना, हमारे हृदय से मतलब कि लंग से रक्त आकर के हृदय में जाता है और हृदय के द्वारा जो है पूरे शरीर में भेजा जाता है। फिर वहां से रक्त में से O2 खत्म होने के बाद वह जो है फिर हमारा लंग्स में चला जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। तो परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन कहलाता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन पूछेगा तो इसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। आगे चलते हैं, अगला है एरोबायोलॉजी। ठीक है ना, एरोबायोलॉजी मतलब एयर मतलब होता है हवा। एयर मतलब क्या होता है? एयर मतलब होता है हवा। तो यहाँ साफ लिखा कि एरोबायोलॉजी मतलब कि हवा में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन करने वाले जगह को, किताब को एरोबायोलॉजी बोला जाता है। तो लिखा हुआ है कि उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। किस जंतुओं का? जो जंतु आकाश में उड़ पाते हैं, हवा में उड़ पाते हैं, विचरण कर पाते हैं। ठीक है ना, मतलब उसे बोलते हैं नभचर। ठीक है, तो एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन करने वालों को एरोबायोलॉजी बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे है एरकनोलॉजी। एरकनोलॉजी कहने का मतलब कि मकड़ियों का अध्ययन करना। मकड़ी जो देखा है कि मकड़ी जो जाल लगा देती है, ठीक है ना, मकड़ी के कितने पैर होते हैं, ठीक है, मकड़ी के कितने गुणसूत्र होते हैं, ये सब के बारे में अध्ययन करने वाले को मतलब कि मकड़ी का जहाँ पे पूर्ण हमें विश्लेषण प्राप्त हो उसे बोलते हैं एरकनोलॉजी। क्या बोलते हैं? मकड़ियों का अध्ययन करने वाले को एरकनोलॉजी बोला जाता है।
आगे है साइकोबायोलॉजी। साइकोबायोलॉजी क्या है, तो जंतुओं की मनोवृत्ति। अब जीव जंतुओं का मनोवृत्ति, हाव भाव, रंग रूप, चाल ढाल, ये सब के बारे में, मतलब कि साइको के बारे में, उसके सोच के बारे में पता करने के लिए, ठीक है ना, बैठने से तरीका क्या मालूम होता है, देखने से, बात करने से, ये सबसे जो तरीका मालूम होता है उसे साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइकोबायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन। आगे देखते हैं, अगला है जूजियोग्राफी। क्या है जूजियोग्राफी, तो पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन, मतलब कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं को कैसे डिवाइड किया गया, कितने वर्गों में बांटा गया, रखा गया, वो सब के अध्ययन करने वाले को हम लोग जूजियोग्राफी बोलते हैं। अगला है पेलियंटोलॉजी। क्या है, पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी मतलब जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म कहने का मतलब है कि हजारों साल पहले जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी के अंदर भूकंप के कारण चले गए, ठीक है ना, तो उसके अध्ययन करने वाले को बोलते हैं क्या, तो उसके अध्ययन करने वाले को बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पेलियंटोलॉजी। आगे चलते हैं, अगला हम लोग का है फाइलोजेनी। क्या है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब जाति के विकास का इतिहास, मतलब कि जाति का विकास कैसे हुआ है, उसका इतिहास क्या रह चुका है, उसके अध्ययन को फाइलोजेनी बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे है ऑन्टोजेमी। क्या है, ऑन्टोजेमी। ऑन्टोजेमी कहना मतलब कि जीवन वृत्ति का अध्ययन। जीवन का वृत्ति कैसे होता है, जीवन का चक्रण कैसे चलते रहता है, ठीक है ना, कैसे छोटा से बड़ा बन जाता है, बड़ा से एडल्ट बनता है, एडल्ट से फिर बूढ़ा बन जाता है, इस जो स्थिति है ना उसको बोलते हैं। तो जीवन वृत्ति का अध्ययन मतलब कि ऑन्टोजेमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला है ट्रॉफोलॉजी। ट्रॉफोलॉजी मतलब पोषण, ठीक है ना। क्या होता है, ट्रॉफो मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे पोषण के अंतर्गत में ऑटोट्रॉफी और हेटरोट्रॉफी, ठीक है ना। तो पोषण विज्ञान का पोषण के बारे में अध्ययन करने वाले को ट्रॉफोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। आगे चलते हैं, आगे है प्रोटोजोआलॉजी। प्रोटोजोआलॉजी, प्रोटोजोआ मतलब कि प्रोटोजोआ के नाम से पता चला, प्रोटोजोआलॉजी। आपसे पूछा कि प्रोटोजोआ का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो एक रहेगा प्रोटोजोआ, मतलब कि नाम से पता चला तो प्रोटोजोआलॉजी। जहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा, उसे प्रोटोजोआलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। क्या है, रेडियोलॉजी तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, मतलब कि जीवों पर जो विकिरण है, किरण का जो प्रभाव पड़ता है एक्सरे का, ठीक है ना, हम लोग को जो अंदर की संरचना को देखने के लिए एक्सरे किया जाता है, कहाँ पे टूट फूटे, ये सब जो हम लोग पता लगाते हैं डॉक्टर के द्वारा, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजी। तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करने वाले को रेडियोलॉजी बोला जाता है। आगे है सार्कोलॉजी। सार्को मतलब पेशियों का, हमारे अंदर में पेशियों का अध्ययन करने वाले को सार्कोलॉजी बोला जाता है। जहाँ पे पेशियों का अध्ययन किया जाता है उसे सार्कोलॉजी कहते हैं। आगे है सिंडेस्मोलॉजी। क्या है, सिंडेस्मो मतलब जहाँ पे कंकाल संधियों में स्नायुओं का, मतलब कि जहाँ पे हमारा हड्डी का जोड़ है, ठीक है ना, हड्डी का निर्माण कैसे हुआ, हड्डी का जुड़ा हुआ है, हड्डी जो हमारा है मांसपेशी कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उससे बोला जाता है सिंडेस्मोलॉजी। तो कंकाल संधियों पर स्नायुओं का अध्ययन करने वाले को सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमें आशा है आप लोग यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम लोग इधर बात करते हैं, ठीक है ना। इधर में बोला गया है कि इधर है हीमेटोलॉजी। क्या है, हीमेटोलॉजी। तो अगर मैं हीमेटोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो हीमेटोलॉजी में बोला जाता है कि रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी में होता है रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन करने वाले को हीमेटोलॉजी, मतलब कि हीमेटो मतलब हीमोग्लोबिन से बना है। कहाँ से बना है, हीमेटो शब्द जो है हीमोग्लोबिन से बना है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन से बना है, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। तो रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन, आपको ब्लड जो है, ब्लड से कौन सा रोग होता है, ब्लड की कमी से कौन सा, ब्लड का अधिक होने से क्या होता है, ये सब के बारे में अध्ययन करने वाले को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। कंप्लीट। आगे देखते हैं, अगला है मायोलॉजी। मायो मतलब कि पेशियों का अध्ययन। क्या है, पेशियों का अध्ययन करने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, मायोलॉजी बोला जाता है, सार्कोलॉजी बोला जाता है। अगला है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी कहने का मतलब कि जंतुओं की आकृति और रचना, मतलब कि जीव जंतुओं का बनावट कैसा है, रचना कैसा, आकार कैसा है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं मार्फोलॉजी, ठीक है। यह कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, आगे है पारासिटोलॉजी। क्या है, पारासिटो मतलब कि परजीवी जीवों का अध्ययन। परजीवी मतलब कि वैसे जीव जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना, उसे परजीवी बोलते हैं। तो परजीवी जीवों का अध्ययन करने वाले को पारासिटोलॉजी कहा जाता है। अगला है कैरियोलॉजी। क्या है, कैरियो मतलब कि केंद्रक का, न्यूक्लियस का अध्ययन करने वाले के, जैसे मैंने सेल के बारे में बताया है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में से के बारे में बात किया, वहां पर सेल के बारे में बात किया, ठीक है, सेल का रचना किसने किया, कब किया गया, तो केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करने वाले को बोलते हैं क्या, तो कैरियोलॉजी बोला जाता है। आगे देखते हैं, आगे है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि जीवों के आनुवंशिक लक्षण और वंशागति का अध्ययन, ठीक है ना। जीव जंतु का आनुवंशिक लक्षण क्या है, उसका मतलब कि पूर्वज से क्या मिला है, जो डीएनए के द्वारा प्राप्त होता है, तो आनुवंशिक लक्षण और वंशागति का अध्ययन करने वाले को जेनेटिक्स बोला जाता है।
आगे है टेक्टोलॉजी, क्या है अगला, उसके बाद हम लोग आता है टेक्टोलॉजी। तो टेक्टोलॉजी में देखते हैं क्या है, शरीर के रचनात्मक एवं संगठन का अध्ययन, ठीक है ना। शरीर का रचनात्मक मतलब शरीर का जो रचना जो देख रहे हैं हम लोग का शरीर जो बना हुआ है उसका संगठन किस किस चीजों से मिलकर हुआ है उसको अध्ययन करने वाले को बोलते हैं क्या, तो इसे बोलते हैं टेक्टोलॉजी। शरीर का रचनात्मक एवं संगठन का अध्ययन टेक्टोलॉजी कहलाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है टेक्सोनॉमी, क्या है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब कहने का मतलब है कि जीव जातियों के नामकरण वर्गीकरण, मतलब कि जीव जंतुओं का जो नाम पड़ा है सभी का, ठीक है ना, उसको जो नाम पढ़ने का जो अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट अगला है हर्पेटोलॉजी, क्या है अगला है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी कहने का मतलब कि उभयचारियों एवं सरीसृपों का अध्ययन, ठीक है ना। उभयचर मतलब कि वैसे जीव जंतु जो पृथ्वी और जल दोनों पे रह लेते हैं, ठीक है ना, तो वैसे को अध्ययन करने वाले को हर्पेटोलॉजी या सरीसृपों का अध्ययन करने वाले को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। आगे है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब कि होता है क्या, तो कंकाल तंत्र का अध्ययन। किसका, कंकाल तंत्र का अध्ययन। जैसे मैंने कहने का मतलब कि हमारे शरीर से अगर पूरे मांस को निकाल दिया जाए, ब्लड को निकाल दिया जाए, ठीक है ना, जैसे ब्लड निकाल मांस में तो ब्लड तो निकल जाएगा, तो कंकाल बच जाएगा। तो कंकाल के अध्ययन करने वाले को मतलब कहाँ पे कितने हड्डियां हैं, कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कितने हम लोग का फीमर क्या है, अल्ना क्या है, इस बारे में अध्ययन करने वाले को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो कंकाल तंत्र का अध्ययन करने वाले को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो मतलब कि डोंटो मतलब होता है दंत, क्या होता है दंत। तो ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान का अध्ययन करने वाले जो दांत के बारे में अध्ययन करते हैं, दांत में कौन सा रोग है, दांत का निर्माण कैसे होता है, दांत का रंग पीला कैसे होता है, ये सब के बारे में अध्ययन करने वाले को, मतलब ग्रीवा क्या है, हम लोग का फिर बोलता है कि सिर क्या है, क्राउन क्या है, ये सब के बारे में अध्ययन करने वाले को बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। दंत विज्ञान का अध्ययन करने वाले को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है मेमोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मेमोलॉजी। मेमोलॉजी अगर मैं बात करूं तो स्तनधारियों का अध्ययन। स्तनधारी मतलब कि वैसे जीव जंतु जो खुद अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उन्हें दूध पिलाने का काम करते हैं, ठीक है ना, तो जो अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करता है, स्तनधारियों को अध्ययन करने वाले को मेमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि यह जो है माइक्रोबायोलॉजी यह आपका जीव विज्ञान का दूसरा भाग आता है। जैसे मैंने अब जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा था, अगर तक आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाइए चैनल पे जाके देखिए, ठीक है, कि जीव विज्ञान के कितने वर्गीकरण किया गया है। तो जिसमें आपको बताया था जूलॉजी, बॉटनी और एक होता है माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है ना। तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन और ऐसे जीव जंतु जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनका अध्ययन करने के लिए जहां पे अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में है न्यूरोलॉजी। उसके बाद में क्या है, न्यूरोलॉजी। देखिए न्यूरो मतलब तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम से हम लोग का शरीर जो बना हुआ है, मतलब कि हमारे शरीर में सूचना का आदान प्रदान होता है न्यूरोलॉजी के द्वारा। तो न्यूरोलॉजी का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद हम लोगों का है न्यूरोलॉजी होगा, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने वाले को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी, अब है कि पैथोलॉजी का तो रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन, ठीक है ना। जैसे मान लो करने का मतलब है कि किसी को क्या बोलते हैं कि किसी को जो है लंग्स में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो लंग्स में प्रॉब्लम है तो किस कारण से है, ठीक कैसे होगा, कौन सा इसका लक्षण है, किस पीरियड में चल रहा है, ये सब के बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। तो रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन करने के लिए पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। आगे है बायोमिक्स। बायोमिक्स मतलब जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। अब जंतु के तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले को बायोमिक्स बोलते हैं। और उसके बाद है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी मतलब कि सांपों का अध्ययन करने वाले, मतलब कि सांप जो है, जैसे आप लोग घुमन्ना का नाम सुने, कोबरा का नाम सुने, ठीक है ना, तो कोबरा के बारे में अध्ययन करने वाले को, प्रत्येक सांप के बारे में अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑफियोलॉजी। अब मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ, हम लोग का कुछ छूट गया था। मैं देखता हूँ सार्कोलॉजी, सार्को मतलब पेशों का अध्ययन हो गया। नीचे चलता है तो है नीचे है सिंडेस्मोलॉजी। क्या है नीचे हम लोग का है सिंडेस्मोलॉजी। सिंडेस्मोलॉजी में क्या, तो कंकाल, संधियों और स्नायुओं का अध्ययन हो गया। उसके बाद है सीरोलॉजी। क्या है सीरोलॉजी, तो सीर मतलब हमारा रुधिर सीरम का अध्ययन करने वाला, जैसे हमारा ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, रक्त का थक्का कैसे होता है, रक्त जमता कैसे है, इसके बारे में अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग सीरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन करने वाले को। उसके बाद है एंजाइमोलॉजी। क्या है एंजाइमोलॉजी, तो एंजाइमोलॉजी मतलब कि उत्प्रेरकों का अध्ययन। अब उत्प्रेरक करने का मतलब कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे क्रिया जो अपने आप होते रहते हैं, ठीक है ना, तो उन वैसे क्रियाओं को अध्ययन करने वालों को एंजाइमोलॉजी बोला जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अगला है एंटोमोलॉजी। क्या है लास्ट में है एंटोमोलॉजी।
तो कीट पतंगों का अध्ययन करने वाले, मतलब जहाँ पे कीट पतंग के बारे में लोग अध्ययन करते हैं, विचार कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है ना, सीख पाते हैं, उसके अध्ययन करने वाले को बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। एक तो एग्जाम के व्यू से कि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा हम लोग इसलिए ठीक होगा क्योंकि हमारे शरीर में कौन सा कहाँ पे रोग हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, मेडिसिन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब के बारे में अध्ययन करने, जानकारी रखने के लिए भी हमें ये चीज़ का जानकारी होना जरूरी है। तो पहला स्वास्थ्य के लिए और दूसरा अपने एग्जाम के लिए, पढ़ाई के अध्ययन से, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं प्रत्येक दिन आपको कुछ नया देने का कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग देखते हुए, और हाँ, आप लोग वीडियो को प्लीज कम से कम पूरा तक देखिए, अंत तक देखिएगा, तभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग अंत तक देखते हुए पहुंच गए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आपको कुछ फिर नया सिखाने का प्रयास किया जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर बरकरार रहें और वीडियो को देखें, सीखते रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।